अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और कोरोना फोर्थ वेव के साथ आप लोग लड़ रहे होंगे, क्योंकि अब से हफ्ता पहले 2 हफ्ते पहले लॉकडाउन था। इंटर डिस्ट्रिक्ट, जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट बंद था और जो गरीब आवाम थी वो ख्वार हो रही थी, वो जलील हो रही थी और प्राइवेट गाड़ियाँ जो है वो अलाउ थी। लोग जो है फ्लाइंग कोच कोस्टर से उतर के चैंगची में इजीली सफ़र कर सकते थे, लेकिन आपका फ्लाइंग कोच में कोरोना वायरस है उसमें नहीं, कोस्टर्स में आप सफ़र नहीं कर सकते। और कुछ अजीब अजीब किस्म के स्टेप्स लिए गए थे जिस पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अजीब किस्म के जो है सो मैं उस टाइम भी मैंने इस पर एक वीलॉग किया था कि आई डोंट नो कौन ये सजेशन दे देता है कि कोविड को स्प्रेड आउट होने से बचाने के लिए जो है ये तरीक़ाकार अपने। मैंने पहले भी कहा था ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है, सरकार जो है इसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। ये बातें मैं आज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि टुडे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली विज़िट बना टू मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स और कुछ अपने पर्सनल अपने पेशेंट के साथ जाना पड़ा। जो मैंने वहाँ पे देखा और जो नोट किए, मैंने वहाँ पे कोई तस्वीर या वीडियो नहीं बनाई। मैं नहीं चाह रहा था कि वो जो 10 चीज़ों में से 5 सही और 5 गलत है, लेट द 5 थिंग्स मस्ट बी अप्रिशिएटेड, लेकिन जो 5 गलत है मैं उसका ना वीडियो नहीं। लेकिन एक हैरत की बात लगी मुझे, और मैं सफाई की बात भी वहाँ पे मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स की नहीं करूँगा, मैं स्टाफ के रवैये की बात नहीं करूँगा, डॉक्टर साहिबान की जो दे आर डूइंग देयर बेस्ट, मैं उसको कहूँ मर्दान कम्प्लेक्स के जितनी भी डॉक्टर्स हैं दे आर डूइंग देयर बेस्ट। मैं मुझे अच्छे लगे द वे दे आर ट्रीटिंग विद द पेशेंट्स। हावेवर गिला रहेगा जो उसके बाद जो स्टाफ है, बट इट्स सेपरेट थिंग, उस पर कई बात कर लेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब भी आज से महीना पहले विज़िट कर चुके हैं और वहाँ पे उसने सफाई का इंतज़ाम जो है सफाई वगैरह का वो देख चुका है और वो ख़ुद उसने नोट किया कि कितनी सफाई। अब इस वीलॉग में मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं जो एक चीज़ अटेंशन जो चीफ मिनिस्टर साहब की, हेल्थ मिनिस्टर की और जो है हेल्थ सेक्रेटरी की लेके आना चाह रहा हूँ अटेंशन, वो है कि सर आपका मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स जो कोरोना वार्ड आपने मुख्तस किया, जो आईसीयू वहाँ पे है, वो आपके बिल्कुल ओटी के करीब है, मेन ओटी के करीब है। आप मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स विदाउट शोइंग द कोविड सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आप एंटर हो सकते हैं। अगर हॉस्पिटल में ये है एमरजेंसी मेक सेंस कि आपका बंद, लेकिन एमरजेंसी के बाद 1-2 दिन बाद आप उस पेशेंट के डॉक्यूमेंटेशन में ये एक रिक्वायरमेंट भी डाल सकते हैं। आपने इसको सीरियस नहीं लिया, क्योंकि आप जब मर्दान से फ्लाइंग कोच आवाम निकलेगी और वो जब पहुंचेगी टू सखाकोट टू मलकन, तो आप उनको उतारेंगे, क्योंकि कोविड फ्लाइंग कोच में है, मर्दान कम्प्लेक्स में नहीं है। आई एम सॉरी, मैं ये कुछ अपोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। आपका मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स में किसी ने मास्क नहीं पहना था, सबसे पहले मैंने बाद में पहने। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम पाकिस्तानी ये अवाम जो है इसको आपने स्ट्रिक्टनेस जो है आपने या तो रोल मॉडल को जो स्टाफ है उनको पहनना चाहिए था तो अवाम पहन लेती, या आपने गेट पे जो सिक्योरिटी खड़ी की तो वो विदाउट मास्क नो एंट्री, दैट्स एमरजेंसी मेक सेंस। आप एमरजेंसी में गए, आपने चेक नहीं किया, दैट मेक सेंस। लेकिन 50% इमरजेंसी में जाते हैं तो 50% नॉर्मल जो है पेशेंट्स के साथ जाते हैं, आप वहाँ पे ये जो है चेक कर सकते हैं। आपने नहीं किया, आपकी ना अहली समझूँ या बहादुरी समझूँ या ओवर कॉन्फिडेंस समझूँ, ना आपने वो पर्ची जो ओपीडी की होती है 10 रुपीज़ की, उस टाइम ना किसी ने कोविड सर्टिफिकेट का पूछा। कोविड वार्ड के साथ ओटी है, वहाँ पे किसी ने मास्क, ओवरऑल हॉस्पिटल में मास्क नहीं था, वहाँ पे भी मास्क नहीं था। सैनिटाइज़र हॉस्पिटल में नहीं है, सोशल डिस्टेंसेस नहीं, सैनिटाइज़र लगाना तो सरकार का काम है, वो तो लगा लेती। और आप आज से 4-5 दिन पहले के डेटा में इतना शोशा छोड़ देते हैं कि कोविड केसेस दोबारा 90% पे पहुंच गए, और अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो ये हालात है। आप तो रेस्टोरेंट्स को बंद कर लेते, दुकानों को फ्राइडे लॉकडाउन 1 दिन का, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सीन है। अभी तक 2 दिन लॉकडाउन था, अभी 1 दिन है। 1 दिन दुकान के बंद होने से क्या कोविड ख़त्म होगा?
ऑब्जेक्शन मैं नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा हूँ. दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो द SOP इवन इन मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स हेल्थ सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स हेल्थ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने पहले कहा ये मेरी ज़िम्मेदारी है, आवाम की ज़िम्मेदारी है, शहरी की ज़िम्मेदारी, उसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ, हॉस्पिटल डॉक्टर्स, हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर. सबसे पहले मैं अपने आप को ठीक करूं, लेकिन जो है पाकिस्तानी अवामी हकीकत है कि एक सख्ती के साथ जब चीज़ सामने आएगी तब इसको फॉलो करेंगे. खुदारा कोविड के 4th वेव के साथ लड़ते लड़ते ऐसा ना हो कि बहुत सारे प्यारे जा चुके हैं और भी प्यारे जाए. खुदारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है अब तो संजीदगी दिखाए. आवाम का तो आवाम को रगड़ के तो आवाम तो डंडे के ज़ोर से सही, लेकिन संजीदा तो हो जाएगी. हेल्थ डिपार्टमेंट ख़ुद कब संजीदा होगा? डॉक्टर साहिबान फ्रंट लाइन पे कह रहे हैं, लेकिन जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स की, जो बाहर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जब बंदा अंदर जाता है, डिड दे चेक द मास्क, क्या कोविड सर्टिफिकेट वो पर्ची के दौरान PD की चेक की? नो, दैट डिडंट. और आपका OT जो है दैट इज़ OT के अंदर सफाई वगैरह दैट वाज बेस्ट. लेकिन OT जो है वो बिल्कुल कोविड वार्ड के साथ है, तो वहाँ पे कोई भी सैनिटाइज़र नहीं था, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कोई भी स्टाफ जो है वो SOP को फॉलो नहीं कर रहा था और आवाम भी नहीं कर रही थी. ऑब्जेक्शन नहीं है, ये नहीं है. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोविड SOP को फॉलो किया जाए, मास्क ज़रूर पहना जाए. एंड वंस अगेन जितनी भी लेट मी मेक इट क्लैरिफाई, जितनी हमारे मेडिकल स्टाफ है, पर फार्मेसी स्टाफ है जो कोविड के साथ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, मैं एक दफ़ा फिर उन सबको सलूट कर रहा हूँ. और बाकी हम सब ने संजीदगी दिखानी होगी. इंशाल्लाह अगली व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.